मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। अगर वो चाहें तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रखने को तैयार होंगे, लेकिन कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश नहीं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा संभालने का कोई इरादा या ख्वाहिश नहीं रखते। वो पार्टी की हुकूमतों की रहनुमाई कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ के कदमों में रखने को तैयार होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालिक 2.5 साल वाली बात का कोई वजूद नहीं। ये तय हुआ था कि जिस पार्टी के नंबर ज़्यादा हैं उसी का वज़ीर आज़म होना चाहिए। पीपी एक बड़े इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत के साथ है। पीडीएम के बड़े दाई आसिफ अली ज़रदारी थे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने दावा किया, नून लीग ने कहा 2.5 साल वज़ीर आज़म आपका रहे, 2.5 साल हमारा वज़ीर आज़म। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने पीपी को 50% काबीना की पेशकश की। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का शुक्रिया अदा किया और ऑफर से मुआज़रत की। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पूरे खित्ते के लिए खतरा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बरादर इस्लामी मुल्कों से नोटिस का मुतालबा। ताजिक वज़ारत ख़ारजा ने बताया, अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। हमले में असलहा और ग्रेनेड से लेस ड्रोन इस्तेमाल हुए। ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ रद्द-ए-अमल कई इस्लामी मुल्कों में भी जारी किया। एलामिये में कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, दहशतगर्द गिरोहों को रोका जाए। अफगानिस्तान से हमला खित्ते में अमन बिगाड़ने की कोशिश है। ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की दहशतगर्दी, फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड शदीद जख्मी। हमलावर की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, हमलावर रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का सहूलतकार था। 2021 में अमरीका आया। रवां साल अप्रैल में पनाह की दरख्वास्त मंजूर हुई। हमलावर के मजीद साथियों और पस मंज़र की जाँच की जा रही है। जख्मी एहलकार 20 साल की सारा और 24 साल एंड्रियो वाक़े से सिर्फ 1 रोज़ पहले ही हरफ लेकर ड्यूटी पर तैनात हुए थे। दोनों की हालत नाजुक है। सर्जरी के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने खदशा जाहिर किया है कि वाक़या किसी वसी नेटवर्क से मुंसलिक हो सकता है। हतमी राय तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाला भारी चुकाएगा। वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। ज़िया खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 22 खवारिज हलाक। मुमकिना दहशतगर्दों के पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन। अज़्म इस्तेहकाम के तहत वफाक की एपिक्स कमेटी की इजाज़त से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। PTI ने जेल को सियासी ड्रामा बना लिया है। तलाल चौधरी का सेनेट में PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, बानी PTI मुल्क की तारीख के VIP कैदी हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास मुर्ग, एक्सरसाइज मशीनें, 6 कमरे नहीं। बानी के घर वाले अलग से वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। मुलाकातें मैनुअल के मुताबिक ही हो सकती हैं। मुलाकात से मुतालिक जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत जाए। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के हंगामा आराई। फैसल जावेद खान ने इल्ज़ाम लगाया, बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेट से ऑर्डर जारी किया जाए।
अगले 24 घंटे के अंदर बानी से मुलाकात करवाई जाए। पीटीआई ने हर बार मुज़ाकरात को सबूताज किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मीडिया पर फॉर्म 47 का राग अलापने वाले अदालत के सबूत मांगने पर दौड़ लगा देते हैं। अपनी सियासी गलतियों पर इस ऐवान या नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराना शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई है कि वो बोल पड़े हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक बोले, वाज़ेह कर दूं, मियाँ साहब ने जो बयान दिया वो ऐवान से बाहर था। आपके लीडर कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान से बात करें, मगर हमसे आप बात करना नहीं चाहते। आप हमसे बात नहीं करेंगे जिसकी आपको बार बार ऑफर की गई। हरिपुर ने इस सियासत के तरीक़ेकार को असर नौ चेंज किया। हमारी जीती हुई सीट हमसे लेना सिर्फ दुख की बात नहीं है। हमने आज तक बाहर असम्बली नहीं लगाई। खान को जितना मैं जानता हूँ, मुझे शक पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन खान हमें इजाज़त देगा इस असम्बली का पार्ट रख। शक है कि अब बानी हमें असम्बली का हिस्सा नहीं रहने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हरिपुर में हमारी जीत को हार में बदला गया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, कानून हाथ में कभी नहीं लेंगे। 26 नवंबर ने सियासत का नक्शा बदल दिया। हम असेंबली के अंदर से निज़ाम बदलना चाहते थे। असेंबली तोड़ने के बजाय हमने जमहूरियत चलाने की कोशिश की। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना, बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अटियाला आना फिर जाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा आए और जेल के बाहर बैठ जाए, ये मुनासिब नहीं। अफवाह है जेल में बानी की तबीयत ख़राब हो गई है, इससे कौम में तशवीश है। तशवीश और टेंशन बढ़ी तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे। हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है, अली अमीन गंडापुर के बाद चंद पीटीआई रहनुमा सुहेल आफरीदी से भी नाखुश। कहते हैं बानी की रिहाई के लिए पीटीआई क़यादत और वज़ीर आला संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पार्टी क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। अलीमा खानम को दिखाने के लिए सिर्फ पेशावर में प्रोग्राम रखा। कारकुनान भी क़यादत और वज़ीर आला के दावों पर अमल न होने पर मायूस हैं। वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं। जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें। पता नहीं वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार क्यों फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, गालम गलोच और फितना फसाद में वक्त बर्बाद करते हैं। क्या उन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, हमें आवाम के हर चीज़ की फ़िक्र है। तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वादा किया था हर ज़िले में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर्स बनाएंगे। 28 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए। खुसूसी बच्चे हमारे असल हीरो हैं। वज़ीर आला ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की सहूलत का जायज़ा लिया। बच्चों से मिली, उन्हें प्यार किया। बच्चे मरियम नवाज़ से मुलाकात करके खुश हो गए। पाकिस्तान और बहरीन एक ही खानदान का हिस्सा हैं। भाइयों जैसा ताल्लुक ये एहसास दिलाता है कि हमें एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इससे हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा,
ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقاصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ مکمل با اختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے۔ ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ رخسانہ بی بی، میں مریم نواز بات کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنی زمین اپنا گھر میں اپلائی کیا تھا زمین کے لیے؟ جی کیا تھا۔ تو یہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کیجئے۔ رخسانہ بی بی کا درخواست آئی تھی تو ان کا کوڑے میں نام نکل آیا، تو مبارک ہو آپ کو۔ پنجاب میں اپنا گھر اپنی زمین پروگرام کا منفرد افتتاح۔ مریم نواز اور نواز شریف نے قرآن اندازی میں نام نکلنے والوں کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ نواز شریف نے خوش نصیب افراد کو زمین الاٹ ہونے پر مبارکباد دی۔ جماعت اسلامی کا 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ کالا قانون ہے جس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے، عدالت بھی جائیں گے۔ سندھ میں پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں سے مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جنریشن زی کو با اختیار بنا رہے ہیں تاکہ قوم کی تشکیل میں کردار ادا کر سکیں۔ گورنر سندھ کے معاملے پر کیا فیصلہ ہو رہا ہے علم نہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو گورنر سندھ اور گورنر پنجاب کا عہدہ دینے کا فیصلہ تقریباً ہو گیا تھا۔ بلاول سے نون لیگ کی قیادت نے گزارش کی سندھ میں انہیں گورنرشپ دی جائے۔ بلاول نے نون لیگ کی درخواست مان لی تھی اور کہا اگر ایسا نہ ہوا تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا۔ نون لیگ نے ابھی تک فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے جو پی پی کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ بھارت عالمی فورم پر پاکستان کا سامنا کرنے سے کترانے لگا۔ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار۔ پاکستان کو بلا مقابلہ فاتح قرار دے دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر حیات، ہنا ربانی گھر، ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود۔ بھارتی وفد مباحثے کے لیے آیا ہی نہیں۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری۔ ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے آرڈیننس میں ترمیم کر دی۔ سول سرونٹس کی جگہ لفظ پبلک سرونٹ کا شامل کر لیا گیا۔ حکومتی ملکیتی کمپنیوں کے افسر بھی نئی تعریف میں شامل ہوں گے۔ قومی احتساب آرڈیننس کے تحت مستثنی افراد شامل نہیں ہوں گے۔ چین نے کے ایم سی کو 58 جدید سولر اسٹریٹ لائٹس عطیہ کر دی۔ چینی قونصل خانے میں ایم او یو پر دستخط کی خصوصی تقریب۔ میئر کراچی کی شرکت۔ مرتضی وہاب نے کہا سولر اسٹریٹ لائٹ سے سڑکوں میں روشنی، سیکیورٹی اور سہولتوں میں بہتری آئے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ چین کے شکر گزار ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ بلاول نے کہا تھا مودی غور سے سنو، سندھو ہمارا ہے۔ شکست کی وجہ سے راج ناتھ کی ایسی حالت ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان کہ سیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ ہم سب ایک ہیں، سندھ ہمارا صوبہ ہے۔ سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر گرپتونت سنگھ نے سندھ سے متعلق وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی سندھ پر قبضے کی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری طور پر سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا تاکہ سکھ سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہو سکیں۔ سعودی ولی عہد نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کی۔ صدر ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں ملاقات میں صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد پر ابراہیمی معاہدے میں شمولیت پر زور دیا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا سعودی ولی عہد نے مضبوط موقف اپنایا اور ڈٹے رہے۔
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया, इसराइल के साथ किसी भी किस्म के मामूल के ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर मुमकिन नहीं है। अमरीकी हुकाम ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ताकतवर शख्सियत करार दिया। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशबाजी की आग से झुलसने और दम घुटने से हलाक होने वालों की तादाद 83 हो गई, 66 अफराद जख्मी। रॉयटर्स का कहना है 250 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, कहा मुश्किल की इस घड़ी में हांगकांग के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जीत के करीब आकर नाकाम, सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका के नाम। श्रीलंकन फास्ट बॉलर चमेरा ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। आखिरी ओवर में 9 रन्स का दिफा करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर, कप्तान सलमान आगा के 63 रन्स भी टीम को जीत न दिला सके। बाबर 9 इनिंग्स में चौथी बार 0 पर आउट। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 0 का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आइलैंडर्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 184 रन जोड़े। चमेरा को 4 विकेट लेने पर मैच का हीरो करार दिया गया। सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हफ्ते को होगा। फॉर्म में वापस आने की खुशी तब होती जब मैच खत्म करता। पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाएं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। श्रीलंकन कप्तान शनाका ने कहा, पहले ही बता चुका था हमारी टीम बुरी नहीं, लगातार 2 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। खून से और लात मुक्कों की बरसात। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉक्सरों की धूम। मोहम्मद वकास और जहांगीर खान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के डेब्यू पर ही फतह के झंडे गाड़ दिए। वकास ने डोमिनिकन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। दूसरे रोज होने वाली 7 फाइट्स में गैर मुल्की बॉक्सरों ने भी कामयाबी हासिल की। दुनिया भर से आए बॉक्सर पाकिस्तान की मेजबानी के मुतरफ।